बन दान करूं। सद्गुरु देव हमार, यहाँ वहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबार हे गुरु, यह सवार निहार। गुरुजी यह सवार निहार। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जनयाय। गुरुजी सुध लीजिए जनयाय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनधाय। गुरुजी गुरुजी बाह पकड़ जनधाय। ए हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, इस संसार में जो भी जीव आता है वह कैसे आता है आप जानते ही हो। जब शरीर छूटती है, शरीर छूटने के बाद वह अंतरिक्ष में चला जाता है और फिर अन्न जल वायु के माध्यम से वह जो है पिता के वीर्य में पहुंच जाता है और फिर जो है माता पिता के संयोग से गर्भ में पहुंच जाता है। यह हंसा और हंसनी इस बीच में 9 महीना 9.5 महीना का गैप हो जाता है और फिर 4 साल में बुद्धि उसकी विकसित हो जाती है। लगभग 5 साल तक जो है वह जीव जो है इसी अवस्था में रहता है, उसकी बुद्धि दिमाग नहीं रहता है। ये हंसा और हंसनी फिर संसार में दोबारा आ जाता है। दोबारा आने पर उसको माता पिता भाई बहन सगे संबंधी दुनिया भर का जीव जो है प्राप्त हो जाते हैं। इस संसार में फिर जो है रोटी कपड़ा और मकान, पूरा संसार जो है इसी में उलझा है। रोटी कपड़ा और मकान में ही उलझा है। ये हंसा और हंसनी यहाँ रहना नहीं है, लेकिन पूरा एकदम बढ़िया वाला मकान चाहिए और कपड़े भी अति सुंदर वाला चाहिए, महंगे वाला चाहिए। भोजन भी एकदम मन पसंद पसंद का चाहिए। ये हंसा और हंसनी इसी क्रम में जीव जो है परेशान रहता है
और संसार का जो सुख चाहिए, फिर उसी लिए शादी करो, विवाह करो, बच्चे बनाओ, उनको पढ़ाओ, उनको लिखाओ। ये हंसा और हंसनी, इसी में जीव जो है भूला हुआ है। और इन्हीं सब क्रियाओं को करने में संसार में तो एक नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। सबको पालन करते हुए और इस धरती पर रहना भी है। ये हंसा और हंसनी, इसी बीच में सदगुरु मिलता है और हमको शास्त्र मिलते हैं पढ़ने के लिए। वह शास्त्र क्या कहते हैं? श्री गुरु चारणा सरोजा राजा, निज मान मुका रसुदार, बरणे रघुबर विमल जस, जोदायक फल चार। श्री गुरु शरण, श्री गुरु चारण सरोजा राजा, निज मान मुका रसुदार, वरणे रघुवर विमल जसा, जोदायक फल चार। ये हंसा और हंसनी, इसी संसार में एक उद्घोष भी मिलता है। अद्भुत मार्ग जग विहंगमा, मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमरा लोक पहुँचाऊंगा। ये हंसा और हंसनी, इसी संसार में दोस्त मिलते हैं, मित्र मिलते हैं। इसी संसार में हम लोग तीर्थ यात्रा भी करते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं और गंगोत्री जाते हैं, जमुनोत्री जानते हैं और काशी जाते हैं और प्रयाग जाते हैं और वृत्तिकूट आश्रम जाते हैं। ये हंसा और हंसनी, जो हमें जो सुख है वही हेरा गया है। माने का तोहरो हेरा गईले, संत यारी जग में, माने का तोहरो हेरा गईले, संत यारी जग में, मानी का तोरो हेरा गईले, संत यारी जग में। माता पिता सुता नारी बांधवा, या तो है आकी अरुझा गईले, संत यारी जग में, मानी का तोहरो हेरा गईले, संत यारी जग में। माता पिता सुता नारी बांधवा, यह तो है आकी अरुझा गईले, संत यारी जग में।
शाब्दाय स्पर्शा रूपरस गंधा याही विषय पकड़ा गईले संत याही जग में विषयावासिमी निष्दिन दावी निज घर सुधिया बुला गईले संत यारी जग में निज घर सुधिया बुला गईले संत यारी जग में मानिक तोहरो हेरा गईले संत यारी जग में शब्दाय स्पर्श रूपरस गंधा याही विषय पकड़ा गईले संत यारी जग में विषयावासमी निष्दिन दावी निज घर सुधिया बुला गईले संत यारी जग में मानिक तोहरो हेरा गईले संत यारी जग में। हिंसा और हंसनी 100 साल पूरे होने के बाद जब आप चले जाओगे तो कहाँ जाओगे? आपको अपना स्वरूप देखना होगा और अपना स्वरूप देख करके ही जाना होगा। आप नहीं जाओगी तो आपको ले जाया जाएगा। आप तो शरीर छोड़ना नहीं चाहती हो, लेकिन ये शरीर आपको शरीर ही छोड़ देगी। मैंने माया नहीं तजा, मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। हिंसा और हंसनी अब भजन में चलो। कहे सदा फल सद्गुरु को जो, दुर्लभ अवसर आ गईले। मानिक तोरो हेरा गईले संत यारी जग में। हिंसा और हंसनी एक कथा और भी आती है सदगुरु की खोज में। वह भी कथा बड़ी लंबी चौड़ी है और बड़ी ही रसदार है। गुरु को खोजने के लिए, और जो है आप जानते ही हो, जो है वो तत्वा और जीवा जो है वह गुरु को खोजने के लिए नर्मदा नदी के किनारे पर और बैठ जाते हैं गुरु की तलाश में। आपको तो सदगुरु मिल चुका है और आप सदगुरु का परीक्षा भी ले लिए हो। ये हंसा और हंसनी नर्मदा नदी के किनारे पर वो लोग जो है गुरु का खोज में लग गया। जैसे अभी आपने भजन में सुना,
काहे सदा फल सद्गुरु खोज। दुर्लभाय अवसर आ गईले संत याहिरी जग में। मानिक तोर हेरा गईले संत याहिरी जग में। काहे सदा फल सद्गुरु खोज। दुर्लभाय अवसर आ गईले संत याहिरी जग में। हंसा और हंसनी तत्वा और जीवा दो ब्राह्मण थे और दोनों भाइये थे और दोनों को प्रभु में प्रेम उदय हुआ और वो लोग गुरु की खोज में निकल पड़े। और जो है गुरु की खोज करते करते अब उनको एक जो है सदगुरु मिलता है और उनसे सदगुरु कहता है कि आप लोग सदगुरु की खोज में हो, सदगुरु को कैसे पहचानोगे? सदगुरु की पहचान क्या है? वो लोग तो जानता नहीं था। उन्होंने कहा आप ही बता दीजिए सदगुरु का क्या पहचान है। वहां एक बरगद का सूखी लकड़ी थी और उन्होंने उस महात्मा ने कह दिया इस पे जो है जो भी गुरु सदगुरु वही होगा, उसके चरण का धो करके पानी इसमें डालने से यह हरा हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी वह बताने वाला सदगुरु ही था, लेकिन उनको समझ में नहीं आया कि जो महात्मा कह रहे हैं कि सदगुरु के चरण को धो करके उसका जल इसमें डाल देना, यदि ये हरा हो जाए तो सदगुरु वही होगा। ये हंसा और हंसनी उनको समझ में नहीं आया कि ये जो संत बता रहा है पहले इसी को चेक कर लेते हैं। ये हंसा और हंसनी चालाक होते तो वो चेक कर लेते, लेकिन वो चालाक नहीं थे, वो भुला गए। और जो भी आता था नर्मदा नदी किनारे उसका चरण धो करके उस लकड़ी में डालते जाते थे। ये हंसा और हंसनी 21 वर्ष या कितना वर्ष की कथा है वो बीत गया। जितने भी संत आए किसी का छोड़ते नहीं थे, चरण धो धो करके डालते थे। और इतना वर्षों के बाद भी उनको सदगुरु नहीं मिला। किसी को पूरा जितने संत महात्मा आए गए सबका चरण धो धो करके उसी लकड़ी में डालते गए, लेकिन लकड़ी हरी नहीं हुई। उनका 12 वर्ष या 21 वर्ष कितना है पता नहीं चला और जो है वह लकड़ी हरा नहीं हुआ। अब उनको विश्वास नहीं हुआ। अब उनको यही हुआ कि इस संसार में सदगुरु नहीं है, कोई सदगुरु नहीं है। और उन लोगों ने बहुत दुखित हुए और दुखित हो करके प्राण देने के लिए उसी नर्मदा नदी में जा करके और कूद गए। अब वही जो है सदगुरु जो है उनको पकड़ लेता है और कहता है अरे क्या कर रहे हो आप लोग, जो है चलो चलो, जो है मैं ही सदगुरु हूं। उन्होंने कहा आप जैसी हमने लाखों संत महात्माओं का चरण धो करके डाल करके देख चुके हैं, इस संसार में कोई सदगुरु नहीं है। और वो डूबने लगे। सदगुरु ने बाह पकड़ करके उनको बाहर किया और कहा पानी लाओ और चरण धो।
और धो करके जैसे ही डालते हैं वह तो हरा हो गया। ये हंसा और हंसनी वही जीव है, आज भी वहाँ पर है गुजरात में। अब जगह का नाम जो है कबीर बट बोलते हैं, आज भी है वो। किस युग की बात है, किस कथा की बात है, किस समय की बात है। अब उन लोगों ने जब हरा हो गया तो सदगुरु का चरण पकड़ लिया और फिर कहा, अरे ये महात्मा तो वही वाले हैं जो इतने वर्ष पहले मिले थे। ये हंसा और हंसनी फिर उनको सार शब्द का उपदेश करते हैं। वही सदगुरु जो नित्य अनादि सदगुरु हैं। ये हंसा और हंसनी फिर वो इस संसार से मुक्त होते हैं। मुक्त होने का मतलब क्या है? इस संसार में आओगे तो यही सब होगा जो अभी हो रहा है। मनुष्य योनि में आओगे, माता मिलेगा, पिता मिलेगा, पढ़ाई करो, लिखाई करो, शादी करो, विवाह करो, बच्चे बनाओ, घर बनाओ, इसी में जीव उलझा रहता है और कर्म करो। अब आपको जो सदगुरु प्राप्त है तो अब यहाँ पर कर्म दो हो गया। दो प्रकार की कारण है, जड़ चेतन दो मान, जड़ जग प्राकृत रूप में, नित्य कारण नितमान। दो प्रकार की कारण है, जड़ चेतन दो मान, जड़ जग प्राकृत रूप में, नित्य कारण नितमान। ये हंसा और हंसनी जो ये शरीर मिला, इसमें क्या क्या है? 9 द्वार है। 9 द्वारा संसारी का, 10वां जोगी द्वार, 11वां एक द्वार है, गुप्त न जानी कोई, सुरति द्वारनी रति बने, पाटी वीर लाको, दुर्लभाय नर देह है, एकादश है द्वार, सुषमन 10वां द्वार है, हठ जोगी पैठार, 11वां एक द्वार है, गुप्त न जानी कोई, सुरति द्वारनी रति बने, पैटे वीर लाकोय। ये हंसा और हंसनी यही शरीर है, 5 तत्वों की है और 25 प्रकृति है, 9 द्वार है, 4 अंतःकरण है और ये भी 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 10 प्राण है। ये हंसा और हंसनी सारा इसी शरीर में है और जीव ही इसी शरीर में वह प्रभु भी है जिसकी आपको तलाश है। ये हंसा और हंसनी तलाशना नहीं है, वह तो आपके ही पास है, बस उसको बूझना है। ये हंसा और हंसनी वह परमात्मा जो है
सदगुरु जो है आप ही के शरीर में तो है, बस उसको बूझना है। तो कैसे बूझोगे? सुरति समाना आप में प्रगति ज्ञान अनंत। सुरति समाना आप में प्रगति ज्योति अनंत। स्वामी शिव का एक संग खेले सदा वसंत। हिंसा और हंसनी, यहाँ पर एक सदगुरु मिलते हैं और सदगुरु क्या कहते हैं? संत चढ़ी चल गागा नयटरिया हो। संत चढ़ी चालू गागा नयटरिया हो। से जरिया जवा साहेब का संत चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो। से जरिया जवा साहेब का। चाँद सूरज सम दिया नजर तू है। ताही बीचवा भूलल बाडगरिया हो। से जरिया जवा साहेब का संत चढ़ी चल गागा नयटरिया हो। से जरिया जवा साहेब का। पाँच पचीस तीन गारा फनिया। पाँच पचीस तीन गारा फनिया। मनवा बाड़न चौधुरिया हो। मनवा बाड़न चौधुरिया हो। से जरिया जवा साहेब का हो। से जरिया जवा साहेब का। मुंशी बाड़न कोतवाल हो। चौदी से लगली ज्ञान का बजरिया हो। से जरिया जवा साहेब का। संत चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो। से जरिया जवा साहेब का। आठ महातम नव दरवाजा। आठ महातम नव दरवाजा। 10वें में लागल बाकवड़िया हो। से जरिया जवा साहेब का। कहत कबीरा सुनो भाई साध। गुरु चरणन गुरु चरणन बलिहरिया हो। से जरिया जवा साहेब का। संत चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो। से जरिया जवा साहेब का। कहत कबीरा सुनो भाई साध। गुरु चरणन गुरु चरणन बलिहरिया हो।
से जरिया जहाँ साहेब का संत चढ़ी चाला गागा नय टरिया हो से जरिया जहाँ साहेब का। ये हिंसा और हंसनी गुरुचरण की बलिहारी है। तो आपको गुरुचरण को ही तो पहचानना है और गुरुचरण को ही देखना है, गुरुचरण में ही रहना है। और क्या कहते हैं, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारनिया में 68 तीरथ गावेला वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाब गुरु जी धरतिया पर अइले हो, जब जब गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लगवा हो, बिरले लगवा हो, पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। हिंसा और हंसनी पंडित मूला पीराया उलिया, ई सब भारम भुलाना हो, ई जगह भारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। हिंसा और हंसनी आगे क्या कहते हैं, गुरु दरिया सदा जल नीरमला, पैठत उपज लग्याना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया सदा जल नीरमला, पैठत उपज लग्याना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। हिंसा और हंसनी गुरु दरिया सदा जल नीरमला, पैठत उपज लग्याना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीराया उलिया,
ही सब जगत भुलाना। कहता कबीर सुनो भाई साध, गुरु का चरण, गुरु का चरण चित लाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। ऐसा और हंसनी। कहत कबीर सुनो भाई साध, गुरु का चरण, गुरु का चरण चित लाना हो। गुरु का चरण चित लाना हो। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। हिंसा और हंसनी। सदगुरु जी भी आपको धार लखा दिया। अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन से सुख होय। सुमिरन से सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। हिंसा और हंसनी ये तो आपका घट ही में है और बहुत ही आसान है। अरे सदगुरु अपने भक्तों के लिए आसानी तो बनाया है। आपको गुरु नहीं मिला था अभी तक, इसीलिए बूझ नहीं पाए। अब तो सदगुरु साथ है और बराबर है। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक सदगुरु आपके साथ है। हिंसा और हंसनी, इसीलिए सदगुरु संग प्रीत करो। सदगुरु संग प्रीत कहाँ होती है? हिंसा और हंसनी वह चेतन देश में होती है, जड़ देश में नहीं होता। हिंसा और हंसनी वह सदगुरु देश में चेतन भूमि है। वहाँ कैसे जाओगे? तो सूरत से जाना होगा। हर जगह जाने का तरीका है। अभी कारगिल में बर्फ पड़ा है, कैसे जाओगे? तो वहाँ बस नहीं जाता, ट्रेन नहीं जाता, अभी सीधा दिल्ली से हवाई जहाज से उड़कर जाना होगा। हिंसा और हंसनी, वैसे ही इस शरीर में सदगुरु तो बसता है, लेकिन वह मिलेगा नहीं, वो मिलेगा बिना संत सदा गुरु मिले, बोध किसी को नाय। बिना संत सदा गुरु मिले, बोध किसी को नाय। नहीं हुआ नहीं होएगा, बोध संत संग माय। हिंसा और हंसनी, ये जो संसार है इसमें सदगुरु को कैसे चिन्होगे? तो इसका तो रोज ही बता देता हूं। इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जा ये कीटार। गुरु गाम हो तो पर खिला, नहीं तो कर गुरु और। नैना नयागी मानवसी, निकसी जा ये नौठार। गुरु गाम भेद बताइया,
सब संतन सिरमौर। सदगुरु भेद बताइया, सब संतन सिरमौर। ये हंसा और हंसनी, उस सदगुरु से कैसे मिलोगे आप? उसको शरीर से नहीं मिलना होता है, उसको सूरत से मिलना होता है। और सूरत से मिलने में कोई बाधा नहीं है। आपको कमरे में बंद कर दिया जाए तो भी सूरत से मिल लेते हो। हंस हंसनी जड़ शरीर से नहीं मिलते हैं, वह सूरत से ही मिलते हैं। जड़ शरीर से कभी कभी जो है सांसारिक मिलन होता है, जब कहीं यात्रा में, और जब जो है वार्षिकोत्सव होता है। ये हंसा और हंसनी संत को पहचानना बड़ा मुश्किल है। यदि संत को बूझ गए तब तो फिर सदगुरु को बूझ गए, और सदगुरु को बूझ गए तब फिर संसार में रहा कहाँ। अपना देश में चलो, अपना देश में रहना है। अमरा काशी सदगुरु अइले हो रामा। ये हंसा और हंसनी बहुत सारे भजन है स्वामी जी की। लेकिन अभी समय को देखते हुए मैं अभी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद पंत जी। चलते हैं वंदना।